किसी शिष्य ने मुझसे कहा कि गुरुदेव मिलना है, 9:30 बजे मुझे सूचना मिली कि आप मिलने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है। कोशिश की, मुझे सूचना मिली तो मैंने उनसे कहा कि आप मत मिलिए, कल मिल लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुदेव मैं तैयार हूं, मैं बस निकल पड़ा हूं। फिर 10:30 बजे तक नहीं उपस्थित हुए तो मैंने फिर कहा कि भाई साहब आप कल मिल लीजिए, अच्छा रहेगा, इत्मीनान से मिलेंगे। तो बोले नहीं गुरुदेव मैं निकल गया हूं। 11 बजे मेरे पास पहुंचते हैं। पहुंचने के पहले फिर मैंने फोन किया, भाई साहब आप मत आइए। 3 बातें ध्यान रखना, कल मिल लेते हैं, नहीं मैं तैयार हूं। फिर मैंने फोन किया तो कहते मैं निकल गया हूं। तीसरी बात, पहुंच गए थे मेरे समीप, मैंने फोन किया मत आइए। मिलन कभी संभव नहीं होगा कि गुरु इंतजार करेगा। वह मिलन जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, ध्यान रखना, तब होगा जब तुम प्रेम में होगे। वह मिलन जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है तब होगा जब तुम प्रेम के साथ प्रतीक्षा में होगे। प्रेम ही नहीं, प्रतीक्षा भी। बोले कब तक? बोले मरते दम तक। कब तक? बोले कई कई जन्म तक भी प्रतीक्षा अगर करनी पड़े कि वह प्राप्त हो, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता और मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है, आनंद से भर जाता है। तो प्रेम और प्रतीक्षा यानी इंतजार आपको करना है। और आप घर पर बैठ के फोन लगाते हो कि गुरुदेव आए क्या, आ गए हो तो मैं चलूं, सवारी भेजूं क्या आपके लिए मैं। यह जड़ सोच है, यह देह सोच है, यह न्यून सोच है, यह निम्न सोच है। यह न धरती है, न आकाश है, न पाताल है, न वायु है, न अग्नि है, कुछ है ही नहीं। यह मरा हुआ सोच है, यह मुर्दे की सोच है। मुर्दा वैसे सोचता नहीं, लेकिन यह मुर्दे की सोच है, कोई जान नहीं है इसमें। यह इसलिए परिचर्चा हो रही है धरती की क्योंकि पंचभूतों से तुम्हारा यह शरीर बना है। तुम्हारे देह का निर्माण पंचभूतों से हुआ है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। पंच तत्वों से मन नहीं बनता, ध्यान रखना, पंच तत्वों से देह बनता है। और इन पंच तत्वों की आवश्यकताएं हैं हमारा काम। और हमारा काम है तो हमारा क्रोध भी है, हमारा लोभ भी है, हमारा मोह भी है। मैं बार बार आ रहा हूं क्योंकि हम इसी में अटके हुए हैं। तुम्हारे साथ हम भी अटके हुए हैं, ऐसा नहीं कि तुम ही अटके हुए, हम भी अटके हुए हैं। क्योंकि तुम जब तक वहां से जहां अटके हो, भटक रहे हो, अगर वहां से जब तक तुम नहीं निकलोगे मैं तुम्हारे साथ ही वहीं पे दलदल में फंसा रहूंगा। तुम क्या समझते हो मैं यहां बैठा हूं? तुम्हारे अंदर मैं विराजमान हूं और तुम जितनी चोरियां करते हो मैं सब जानता हूं, क्योंकि मैं अंदर हूं। बाहर होता तो न जानता। जैसे तुम मेरे बारे में, मेरे मन में इस समय तुम्हारे कई गालियां दे रहा हूं, तुम्हें नहीं पता। तुम भी मन में कितनी गालियां कितने लोगों को देते हो, किसी को क्या पता, क्योंकि तुम बाहर हो। बाहर वालों से जो बाहर होते हैं वो कुछ नहीं जानते, एक दिन समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जिन जिन लोगों ने भीतर दौड़ लगाई, जिन जिन लोगों ने भीतर दौड़ लगाई तो वही पाई वो मूल। पायो जी मैंने एक ऐसी स्त्री जिसके पास वह सब कुछ था, मीरा नाम है। ऐसी स्त्री जिसके पास सब कुछ था, वह जो सब कुछ प्राप्त करने के लिए हम सब प्रयासरत हैं, देहगत जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, सर्वस्वता के साथ प्रभु ने दिया था। राजरानी थी वो। महल से उतर गई। किसको प्रेम किया उसने? प्राण को। किसी देह का प्रेम मीरा का प्रेम नहीं है।
और वह प्रेम प्रेम ही नहीं है जो देह का प्रेम है। उसे प्रेम नहीं कहते, उसे काम कहते हैं। मीरा का प्रेम देह का प्रेम नहीं, क्योंकि कृष्ण थे नहीं, कृष्ण थे। एक मूर्ति चिपकाई और प्राणों में उतर गई, महारानी सवर गई और धक्के दे दी, पैरों से उछाल दी, वो पूजी क्योंकि पा ली। यानी कहने का अर्थ है कि जब तक पाओगे नहीं उसे, उस प्रकाश से जब तक तुम मिलोगे नहीं जिससे तुम हो, कभी सोचे नहीं कि किससे हो। यह सोचना धर्म है। कभी नहीं सोचे कि कहां से आए, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मानव जीवन का पूरे वो जो है सदशास्त्रों में हम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा चिंतन 24 घंटे में एक बार करेंगे या नहीं करेंगे। जब पर बैठकर यही सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। समझिए जरा सा, भागिए, दौड़िए, उन्मुख होइए, इंतजार कीजिए, प्रेम में रहिए, प्रतीक्षा कीजिए और इंतजार करिए, प्रतीक्षा कीजिए उसका। और ये सब प्रेम में होता है। प्रेम होगी तो प्रतीक्षा होगी। प्रेम के बिना इंतजार किसी काम नहीं करते।